पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट से रजू किया तो सुप्रीम कोर्ट ने उस पर आज एक केस की समाअत की और इसमें जो फ़रीक़ैन हैं उनको भी तलब किया। और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि सियासी जमातों के सरबराहों से कहें कि मुल्क में जो सियासी इस्तेहकाम है ये इंतहाई ज़रूरी है और आपस में कोई तरीक़ाकार अपनाएं जिससे मुल्क में इस्तेहकाम हो। जो गुज़िश्ता दिन हमने बात की थी कि सियासी जमातों को मुल्क का एहसास नहीं है कि अगर इस मुल्क में सियासी इस्तेहकाम होगा तो मुल्क का नुकसान है, और मुआशी तौर पर वैसे ही हमारा मुल्क पहले बहरान से दो चार है। तो आज सुप्रीम कोर्ट में लाहौर जो रजिस्ट्री है उसमें जो हियरिंग हुई है उस हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो वज़ीर आला पंजाब हैं हमजा शहबाज शरीफ, उनके जो इख्तियारात हैं उनको मुअत्तल कर दिया। और शायद पाकिस्तान की तारीख में फ़र्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि ट्रस्टी वज़ीर आला इस टाइम मुल्क पर जो सूबे में ट्रस्टी वज़ीर आला हैं और जो उनके इख्तियारात भी महदूद कर दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली की रूलिंग के ख़िलाफ़ केस में हमजा शहबाज के बतौर वज़ीर आला इख्तियारात मुअत्तल कर दिए हैं। और चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदियाल की सरबराही में जस्टिस इजाज़ुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच ने सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में डिप्टी स्पीकर को रूलिंग के ख़िलाफ़ परवेज़ इलाही की दरख्वास्त पर समाअत की। तहरीक इंसाफ के वकील अली ज़फ़र ने दलाइल दिए कि गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर आला पंजाब का इंतखाब हुआ जिसमें हमजा शहबाज ने 179 और परवेज़ इलाही ने 186 वोट हासिल किए, लेकिन डिप्टी स्पीकर ने चौधरी शुजात हुसैन के मुबैना ख़त को बुनियाद बनाकर काफ लीग के 10 वोट मुस्तरद कर दिए। जस्टिस इजाज़ुल हसन ने कहा कि जमहूरी रिवायत यही है कि पार्लिमानी पार्टी ही तय करती है कि किस उम्मीदवार को वोट डालना है। हम डिप्टी स्पीकर को ज़ाती हैसियत में सुनना चाहते हैं। अदालत ने डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली को इलेक्शन रिकॉर्ड समेत तलब कर लिया। चीफ जस्टिस ने कहा कि हमजा शहबाज के खिलाफ हल्फ से फ़र्क नहीं पड़ता, आइन और कानून की बात करनी है। सुप्रीम कोर्ट ने डिप्टी स्पीकर की रूलिंग के खिलाफ दरख्वास्त को काबिल समाअत करार देकर तमाम फ़रीक़ैन को नोटिस जारी कर दिए। अदालत ने हमजा शहबाज शरीफ, चीफ सेक्रेटरी, डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली, डिप्टी अटारनी जनरल और एडवोकेट जनरल पंजाब समेत दीगर फ़रीक़ैन को नोटिस जारी करके आज 2 बजे तलब करते हुए वक्फा कर दिया था। और अदालत ने तहरीरी हुक्म जारी करते हुए कहा कि बज़ाहिर मामला काफ़ी पेचीदा है। डिप्टी स्पीकर ने अपनी रूलिंग में लार्जर बेंच का हवाला दिया, लेकिन उन्होंने इस पैराग्राफ को पॉइंट नहीं किया जिसका हवाला दिया गया। वक्फे के बाद दोबारा समाअत हुई तो डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली दोस्तमंद मज़ारी सुप्रीम कोर्ट में पेश नहीं हुए, बल्कि उनके वकील जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए हैं। दोस्त मज़ारी के वकील इरफान कादर ने अदालत से जवाब जमा कराने के लिए मोहलत मांग ली। अदालत के इस्तफसार पर वकील ने बताया कि आपने पिछले आर्डर में लिखा है कि डिप्टी स्पीकर कैसे रूलिंग दे सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पढ़कर सुना दें, कौन से पैरा में लिखा है कि हमें बताएं कि आपने किस तरह 10 वोट निकाले हैं। जस्टिस इजाज़ुल एहसन ने रिमार्क्स दिए कि मुनहरिफ अराकीन के फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पार्टी पॉलिसी के बरअक्स वोट डालने वालों के वोट शुमार ना किए जाएं। अदालती फैसले में पार्लिमानी लीडर का किरदार वाज़े है। अदालत ने पार्लिमानी लीडर की हिदायत पर अमल ना करने वाले का वोट शुमार ना करने का फैसला दिया था। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि डिप्टी स्पीकर ने किस हुक्म की आड़ लेकर रूलिंग दी, अदालत में ये हुक्म पढ़कर सुनाया जाए, ख़ास तौर पर मुतल्लिका पैरा पढ़ें। इरफान कादर ने कहा कि मेरी राय यही है कि स्पीकर ने सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग को दुरुस्त समझा। चीफ जस्टिस ने कहा कि अदालत इस मौजू पर 17 मई को फैसला दे चुकी है। बादियो नज़र में डिप्टी स्पीकर की रूलिंग इस फैसले के खिलाफ है। अगर पार्टी सरबराह की ही बात माननी है तो इसका मतलब है पार्टी में आमरीत कायम कर दी जाए। हम वो खत देखना चाहते हैं जो पार्टी सरबराह की जानिब से भेजा गया। अदालत जायज़ा लेगी कि पार्टी सरबराह और पार्लिमानी सरबराह की हिदायत में क्या फ़र्क है। सादा सवाल है कि पार्टी सरबराह की हिदायत चलती है या पार्लिमानी सरबराह की हिदायत चलनी है। हमजा शहबाज के वकील मंसूर सरवर ने कहा कि मुझे दरख्वास्त के काबिल समाअत होने पर एतराज़ है। इनफरादी शख्स का मामला आइन के आर्टिकल 184 के सेक्शन 3 के तहत काबिल समाअत नहीं, इसे इलेक्शन कमीशन जाना चाहिए। अगर डिप्टी स्पीकर की रूलिंग के खिलाफ फैसला आया तो सूबे के इंतजामी अमूर मुतासर होंगे। अदालत ने हुक्म दिया कि डिप्टी स्पीकर रूलिंग का रिकॉर्ड पेश करें और इसकी बुनियाद पेश करें। हम सूबे को
ابہام کے ساتھ نہیں چھوڑ سکتے۔ حمزہ شہباز کے بطور وزیر اعلیٰ اختیارات فی الحال معطل کیے جاتے ہیں۔ سپریم کورٹ نے حمزہ شہباز کو وزیر اعلیٰ کے تمام اختیارات پیر تک استعمال کرنے سے روکتے ہوئے رسمی اختیارات استعمال کرنے کی ہدایت کر دی۔ عدالت نے قرار دیا کہ حمزہ شہباز معمول کے اختیارات استعمال کر سکیں گے۔ سپریم کورٹ وزیر اعلیٰ کے امور کی نگرانی کرے گی۔ عدالت نے کیس کی سماعت پیر تک ملتوی کر دی۔ اور یہ صورتحال ہے کہ سیاستدان ہمیشہ معاملات کو خراب کرتے ہیں اور پھر مجبوراً اداروں کو مداخلت کرنا پڑتی ہے، اور پھر جو سیاستدان اپنی ناکامی اور نااہلی چھپانے کے لیے یہ ڈھنڈورا پیٹتے ہیں کہ ادارے کام نہیں کرنے دیتے، پارلیمنٹ سپریم ہے، اس طرح کی باتیں پھر سننے میں آتی ہیں۔ اگر پارلیمنٹ اور سیاسی جماعتیں اپنا ذمہ داری کو سمجھتے ہوئے اور ایک دوسرے کا جو مینڈیٹ ہے اس کا احترام کرتے ہوئے اگر کام کرے گی تو کوئی سیاسی عدم استحکام بھی نہیں آئے گا اور ملک معاشی طور پر بھی بہتری کی طرف جائے گا۔ سیاستدان ہمیشہ ذاتی مفاد، پاور پالیٹکس پر